पर सोचिए, ये माया का कैसा जाल है, जहाँ से आप देख रहे होते हैं आप सही और सामने वाला गलत होता है, और जहाँ से वो देख रहा होता है आप गलत और वो सही होता है। कितना भी पैसा खर्च कर ले, आपके पास कभी रिवाइंड का बटन नहीं होगा, और ये वो गलती होगी जो पास्ट में हो चुकी होगी। सोचना, क्या लाइफ में पेरेंट बनना मेरे लिए कोई रेस थी, या कुछ और पर्पस था एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का। जैसे आप सिस्टम में रिक्वायर्ड डेटा डालो तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, पर दुनिया भर का फालतू डेटा डालने से अच्छा सिस्टम भी मेल फंक्शन करने लग जाता है। अगर ये आपको छोटी बात लगती है तो उन माता पिता से पूछिए जिनके बच्चे आज उनकी एक नहीं सुनते, वही बच्चे जिनकी उन्होंने एक एक बात पूरी करी। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। बेसिक लिविंग के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है मोस्टली लोगों के पास वो होती है। एंड जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है यू कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। बच्चों की बात करें तो आजकल उनके पास महंगी से महंगी गैजेट्स मिल जाएंगी, एंड मोस्टली पेरेंट्स अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव स्कूल चूज कर रहे हैं, थिंकिंग किड्स विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। यहाँ तक कि हर चीज की ट्यूशंस भी इजीली अवेलेबल हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी कोई कमी नहीं होती है। सो उसके अकॉर्डिंग तो ये जनरेशन बिल्कुल परफेक्ट जनरेशन होनी चाहिए ना, पर रियलिटी में क्या ऐसा हो रहा है? अगर एकेडमिकली बात करें तो किसी भी क्लास में 10 बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या तो किसी एक सब्जेक्ट में या फिर सारे सब्जेक्ट्स में ही। एंड कंफर्ट के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इवन बिफोर दिस जनरेशन आस्क्स फॉर एनीथिंग दे गेट इट। तो जब सब कुछ इतना परफेक्ट साउंड कर रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं किया है, और जिन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है वो सॉल्यूशंस बाहर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि टाइम ना होना ये तो एक सोशली एक्सेप्टेड एक्सक्यूज है ना आजकल। So let's identify some of the problems and साथ के साथ पेरेंट्स का रोल एंड रेमेडीज भी समझेंगे। नंबर 1, डिसरिस्पेक्ट। आप किसी भी रैंडम बच्चे से आजकल मिलते हैं तो शायद एक बार तो मन में आता ही होगा कि ये सही से बात करेगा या नहीं, सही से रिप्लाई करेगा या नहीं। आजकल आपको एक चीज जो ढूंढने से भी ना के बराबर मिलेगी वो है ऐसे बच्चे जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि आजकल बच्चे बहुत फोकस्ड हैं, प्लस उन पे एक प्रेशर होता है अपने पीयर्स के लेवल को मैच करने का, सो दे डोंट फील लाइक अ लूजर। सो उनके पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है इन बातों का। सो पेरेंट्स को लगता है इट्स ओके अगर वो ये रिस्पेक्ट एवरीवन वाले एस्पेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे आप किसी के घर जाएं एंड उनके बच्चे ना तो आपको ग्रीट करें ना आई कांटेक्ट करें, इधर फोन में लगे रहें या किसी भी काम में, तो क्या ये सही तरीका है? या फिर कुछ बच्चों को तो आपको वो वाइब ही नहीं आएगी कि इनसे बात की जा सकती, बिकॉज आपको लगेगा कि वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये बात उतनी बड़ी ना हो, बट ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी बड़ी हैबिट्स ऐसी छोटी छोटी इग्नोरेंसेस से ही शुरू होती हैं। जैसे एक टाइम था, इवन जब हम छोटे थे एंड कोई घर आता था या हम किसी के घर जाते थे तो हम प्रॉपरली सबको ग्रीट करते थे। हम बिल्कुल बच्चों जैसे इनोसेंट होते थे, प्लस हम चाहे ना चाहे जब बड़े बात करते थे तो हम सुनते थे। एंड बहुत सी बातें जो शायद उस समय समझ नहीं आती थी, पर कहीं ना कहीं लाइफ के किसी मोड़ पे अचानक वो नॉलेज काम आ जाती थी। अब इंटरनेट का ज़माना है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को ऑनलाइन मिल जाती है, पर एक ही चीज़ के बारे में 100 तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ऑनलाइन, तो उन्हें सही और गलत में फ़र्क समझाना तो आज भी पेरेंट्स का ही काम होता है ना। कई लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंट यूथ है, अपने हिसाब से सोच डेवलप होने दो। सोचिए, मेल्टेड वैक्स को अगर आप फर्श पे फेंक दें तो क्या वो अच्छी शेप ले पाएगा? क्या कैंडल बन पाएगी? सांचे में तो आपको उसे डालना पड़ेगा ना, उसके बाद भी वो अपनी शेप लेगा, पर मोल्ड में डालने जितना काम तो आपको करना होगा ना।
आज अगर आप उसकी बेसिक लाइफस्टाइल में रिस्पेक्ट को एज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऐड नहीं कर रहे, प्लस आज आप उसकी छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट्स को ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है या ऐसे ही तो स्मार्ट बनेगा, तो आप याद रखना कि आप खुद भी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप भी ग्रो करोगे एंड आपके थॉट्स भी। एंड फिर लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब सबको ठहराव चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, पर तब तक आपके बच्चे टीनेज में एंटर हो चुके होंगे। एंड फिर अचानक आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्लंडर्स ना करें, पर अगर नींव रखते समय आपने स्ट्रॉन्ग एथिक्स उनके बिहेवियर में इनकलकेट नहीं करी, तो आप भूल जाइए कि इस स्टेज पे वो आपकी बात को सुनेगा। आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाएं, कोई भी थेरेपी ले लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, आपके पास कभी रिवाइंड का बटन नहीं होगा। और ये वो गलती होगी जो पास्ट में हो चुकी होगी और उसे प्रेजेंट में सही करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। नाउ लैक ऑफ क्लैरिटी इन करियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सिर्फ एक पॉइंट में, एक वीडियो में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। I'll make a specific video about this problem, but मोटी मोटी बात अगर समझे, सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 बच्चे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बाकी 30 में से टॉप 10 will somehow manage to find a way कि उन्हें लाइफ में किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, and will strive hard। लेकिन जो आखिरी के 20 बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसे में अगर पेरेंट्स के पास पैसा है तो वो डबल ट्रिपल पैसा लगा के बच्चों को कहीं ना कहीं सेट करा देते हैं और वो बच्चे भी जैसे तैसे रगड़ रगड़ के कुछ ना कुछ बन जाते हैं। और जिनके पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं होता वो बस ठोकर खाते रहते हैं। पर अगर अब आप एक बार रियलिटी में एकेडमिक लाइफ से आगे की दुनिया को सोचिए, प्लेसमेंट होना ना होना, लाइन मिलना ना मिलना, तो बस स्टार्टिंग होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्चुअल एफिशिएंट लोग ढूंढने जाएंगे, सो यू हार्डली फाइंड 10% ऑफ एफिशिएंट क्राउड। स्पेशली लास्ट 10 इयर्स के न्यू लॉट की अगर मैं बात करूं, वो अलग अलग तरह से खुद को स्मार्ट तो प्रूव कर सकते हैं, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मार्टनेस एंड एफिशिएंसी। इट्स गुड टू बी स्मार्ट, बट इट डजंट मीन दैट इट हैज रिप्लेस्ड एफिशिएंसी। अब अगर पेरेंट्स के रोल की बात करें, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप एक बार अकेले में बैठ के ये छोटा सा काम करें, सोचना क्या लाइफ में पेरेंट बनना मेरे लिए कोई रेस थी या कुछ और पर्पस था एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का। एंड सेकेंडली, क्या मैंने बच्चों को इस दुनिया में इसलिए लाया है कि वो हर फील्ड में एक्सेल कर सके, मुझे प्राउड फील कराने के लिए? आखिर क्या रीजन था मेरे पेरेंट बनने का? क्योंकि मोस्टली यही हो रहा है आजकल। बहुत सारे लोगों को लगता है that becoming parent is a task in life that needs to be completed either for the sake of other people's happiness or for the feeling of completeness। and फिर बहुत सारे पेरेंट्स एक ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं। मेरे बच्चे का स्कूल, मार्क्स, ग्रेड्स, परफॉर्मेंस, कंपटीशन, एक्सेलिंग इन वेरियस एक्टिविटीज, इस सारी भागदौड़ में आप ये भूल जाते हैं कि आप बस एक माध्यम हैं। आपके थ्रू वो इस दुनिया में आया है, डजंट मीन कि वो आपके सपने पूरे करने आया है। वो अपनी लाइफ का एक पर्पस लिखवा के आया है, which being parents आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें एंड अकॉर्डिंगली उसे रास्ता दिखाएं जो स्पेसिफिकली उसके लिए है, वो नहीं जो दुनिया कर रही है। और आप भी उसी भेड़ चाल में लगे हैं क्योंकि सोचने का टाइम तो है ही नहीं। पर ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि आपका थोड़ा सा टाइम उसे लाइफ टाइम गोल सेट करने में हेल्प कर सकता है। वही थोड़ा सा स्टार्टिंग का नेग्लिजेंस उसके पूरे पाथ को डिफरेंटली शेप कर सकता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत अच्छे एंड क्विक लर्नर्स होते हैं, पर छोटी एज से ही उनके दिमाग को इतना ओवरबर्डन कर दिया जाता है कि धीरे धीरे वही दिमाग डम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप सिस्टम में रिक्वायर्ड डेटा डालो तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, पर दुनिया भर का फालतू डेटा डालने से अच्छा सिस्टम भी मेल फंक्शन करने लग जाता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करे, फर्स्ट सेकंड आए, चाहे वो रट कर ही क्यों ना एग्जाम दे। जरूरी ये है कि आपको वो एक सब्जेक्ट, वो एक एक्टिविटी टाइम के साथ समझ में आ जाए जिस चीज के लिए वो बच्चा बना है। सपोज अगर किसी बच्चे का दिमाग लैंग्वेज में अच्छा है बट उसे मैथ समझ नहीं आती, तो आपका फोकस होना चाहिए लैंग्वेज की फील्ड में उसका इंटरेस्ट कम ना होने देना। आप डिफरेंट वेज से उसे एक्सपोजर दिला सकते हैं उसके इंटरेस्ट को नर्चर करने के लिए।
या फिर कोई बच्चा मैथ्स में अमेजिंग कर सकता है पर शायद बाकी के सब्जेक्ट्स में नहीं। कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है या लोग उस पर इतना काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रिसाइकलिंग, गार्बेज डिस्पोजल, पोल्यूशन कंट्रोल, पॉलिटिक्स, गुरुकुल टीचर्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आज लोग सोचते ही नहीं है। पर अगर आप अपने बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरह से होने देंगे तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर सकते हैं। एक बच्चा एक बेसिक स्कूल में पढ़ के भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकता है बनस्पत एक इंटरनेशनल हाई फाई स्कूल में पढ़ के, जहां उसे बुली से बचने के लिए वहां जैसा ही बनना पड़ता है। यहाँ पेरेंट्स को जरूरत है कि वो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स एंड कैपेबिलिटीज को समझे एंड उन्हें अकॉर्डिंगली सपोर्ट करें। सोसाइटी की ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों को डेली लाइफ में इतने कॉम्पिटिशन्स में उलझा देती है कि वो अपनी खुद की रियल कैपेबिलिटीज को भूल जाते हैं। नाउ नंबर 3, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स फ्रॉम वेरी यंग एज। चाहे हम मेंटल इश्यूज की बात करें या फिजिकल इश्यूज की, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आजकल एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ यूथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। चाहे वो ओबेसिटी हो, जॉइंट पेन हो, स्पीच डिले इन यंग किड्स, स्ट्रेस या एंजाइटी इश्यूज हो, डिप्रेशन हो, बैक एंड सर्वाइकल इश्यूज फ्रॉम वेरी यंग एज, ओरल हेल्थ इश्यूज, आईसाइट इश्यूज एंड और भी बहुत कुछ। ये सब क्या बस खुद ही हो गया है? नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। नाउ अगेन, ये ब्लेम करना कि ये तो घर का खाना खाता ही नहीं है, ये तो कार्टून छोड़ता ही नहीं है, ये तो फोन के बिना खाना खाता ही नहीं है, ऐसे कैसे करने लगा वो ये सब? फिर आपका रोल कहाँ गया? जब आपको नहीं कहना था तब आपको कुछ देर का आराम ज्यादा प्यारा था, तो आपने सोचा चलो कम से कम इसी बहाने कुछ टाइम की शांति मिलेगी। और यही छोटी छोटी बातें कंपाइल होते होते इतनी बड़ी हो जाती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी बन जाती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। प्लस पेरेंट्स की खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से, वेरी ऑफन आउटसाइड फूड ऑर्डर करने की वजह से बच्चों के लिए वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा होता है। उनकी टेस्ट बड्स भी उसी तरह से डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल बच्चों में दुनिया भर की बीमारियां होने लगी है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों को तो पेरेंट्स ने खुद ही नॉर्मल मान लिया है। दांत तो आजकल बच्चों के खराब हो ही जाते हैं, इतना स्क्रीन टाइम है तो आंखें तो खराब होंगी ही। सिर्फ ये कह देने से कि पहले के टाइम का खान पान अच्छा होता था, क्या आप अपनी इग्नोरेंस से पीछा छुड़ा पाएंगे जो बीमारियों के फॉर्म में आपके बच्चों में आज भर भर के प्रेजेंट है? ना नंबर 4, गुस्सा। जहां तक बच्चों में गुस्से या जिद की बात है, पहले तो आपको खुद ये समझना होगा कि गुस्सा आखिर क्या है, क्यों आता है गुस्सा, पर वो कैसे होगा। आप तो खुद सारा दिन उनके सामने अपने ऑफिस के इश्यूज, फैमिली इश्यूज पे क्लिक करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। गुस्सा क्या है? गुस्सा बस वो इमोशन है जो आपकी विश या डिजायर पूरी ना होने पे आपका रिस्पॉन्स होता है, एंड आपका वो कुछ देर का रिस्पॉन्स बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसका एहसास आपको हमेशा तब होता है जब वो गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि गुस्से के समय तो आपके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। पर सोचिए, ये माया का कैसा जाल है जहां से आप देख रहे होते हैं आप सही और सामने वाला गलत होता है, और जहां से वो देख रहा होता है आप गलत और वो सही होता है। ये भ्रम नहीं है तो और क्या है? अगर उस गुस्से के कुछ मोमेंट्स को आप शांत रहकर निकाल दें तो आपको ये एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा डैमेज होने से बचा लिया। प्लस शायद आपको बाद में ये भी महसूस हो कि वो बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना आप कुछ देर पहले सोच रहे थे, और शायद सामने वाला भी खुद ही अपनी गलती रियलाइज कर ले। जब सच और सही का रियल ज्ञान नहीं होता तो सब सही को अपने अपने चश्मे से देखते हैं, और यही आजकल के समय स्ट्रेस और गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। और यही सब आप अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपके बच्चे आपको जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में कामली डील करते देखेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसा करने से हमारे बच्चों का कोई फायदा उठा सकता है। अब जब माता पिता को ही इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि
व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक। तो आने वाली जनरेशन को कैसे सिखाया जाए? आप उन्हें एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, डम नहीं बना रहे हैं कि उन्हें नॉर्मल सिचुएशन और एक्सट्रीम सिचुएशंस में फर्क दिखना बंद हो जाए। कोई उन्हें मारने आए और वो कामली बिहेव करते रहे, नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में, आधा अधूरा ज्ञान। भगवत गीता आपको ये भी सिखाती है कि कब शास्त्रों का और कब जीवन में शस्त्रों का प्रयोग जरूरी होता है। That means you spread positivity, you'll get positivity. You remain stressed, you'll find stress everywhere in life. Learn to ignore unnecessary stuff in life. आप अपनी बहुत सारी एनर्जी सेव कर पाएंगे। जिंदगी में आर्ग्यूमेंट्स नहीं, सिचुएशंस पे जीत हासिल करना सिखाइए अपने बच्चों को। नंबर 5, ईगो एंड एरोगेंस। अपनी बात को सबसे ऊपर मानना, सबसे सही मानना, flaunting and boasting the minimal of knowledge they have without analyzing even if that's correct or not. इस बिहेवियर की वजह से आजकल बच्चों में बचपन से ही एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो जो भी कह रहे हैं सबको उसे प्रेज करना चाहिए एंड किसी को भी उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इस वजह से जो टाइम उनके लाइफ में मैक्सिमम नॉलेज गेन करने का होता है वो उसे अपनी ईगो बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपने कभी किसी टीनेजर, यंगस्टर या फॉर दैट मैटर बच्चों को भी आजकल कॉमनली बड़ों से ये बोलते सुना होगा कि यू डोंट नो एनीथिंग, टाइम बदल गया है, ये आजकल ठीक है। तो क्या हमें इस ईगो और एरोगेंस को नॉर्मल वे ऑफ लिविंग मान लेना चाहिए? नंबर 6, they think spirituality is waste of time. कूल देखने के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें करना, अपने पीयर्स को ब्रेनलेसली कॉपी करना किड्स एंड यंगस्टर्स के लिए यूजुअल वे ऑफ लिविंग बन चुका है। इसमें स्पिरिचुअलिटी तो कहीं आती ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आधे से ज्यादा तो पेरेंट्स को नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्यों। स्पिरिचुअलिटी वो नींव है जो आपको और आपके बच्चों को तब साथ रखेगी जब लाइफ में अलग अलग तरह के तूफानों से आपको निकलना, जब टीनेज में बाहर की दुनिया आपके बच्चों को हर गलत चीज की तरफ खींचे। बचपन से सिखाई हुई स्पिरिचुअलिटी उस बच्चे को पकड़ के रखे। अगर ये आपको छोटी बात लगती है तो उन माता पिता से पूछिए जिनके बच्चे आज उनकी एक नहीं सुनते, वही बच्चे जिनकी उन्होंने एक एक बात पूरी करी। इस सीरीज के चारों एपिसोड्स में हमने आजकल की यंग जनरेशन में बहुत कॉमनली मिलने वाली प्रॉब्लम्स को प्लस उसमें पेरेंट्स के रोल को समझने की कोशिश की है। प्रॉब्लम्स जैसे कि डिसरिस्पेक्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी इन करियर, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स फ्रॉम वेरी यंग एज, ईगो एंड एरोगेंस एंड रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। नाउ इस सारी चीज की फाइनल रेमेडी क्या है? इन शॉर्ट, इन सारी ही चीजों के पीछे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है पेरेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा इन डेप्थ गो थ्रू करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल की हवा में प्रॉब्लम है कि जो बच्चे इतना बताए हुए, पेरेंट्स खुद ही फ्लॉन्ट करते हैं हर गलत चीज को कि हमारे बच्चे में तो फुल एटीट्यूड है, अपनी जिद के सामने तो ये किसी की सुनते ही नहीं है, और ही इज सो बिजी विद हिज एक्टिविटीज, ही डजंट हैव टाइम एट ऑल। रिमेंबर, पेरेंट होना एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। Instead of teaching them it all the times, give it back, don't take any nonsense from anyone. Do you think they are capable enough to differentiate sense and nonsense at a very young age? Teach them patience, teach them how to save their energy by avoiding arguments in life. Teach them when is the time to be patient and when is the time to give it back. आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखें। आप उन्हें एरोगेंट इसलिए मत बनाइए, दुनिया एरोगेंट है। आप उन्हें इनोसेंट, एफिशिएंट एंड ऐसा इंसान बनाइए कि दुनिया उनके जैसा बनना चाहे। I hope you liked today's video and you can get some value out of it. Please do subscribe the channel and do share your feedback and your experiences in the comment section. We'll keep bringing more videos to you like this. So stay tuned and we'll see you very soon again.